बहुत कुछ दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरुनाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरुनाथाय नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं एवं प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। एक सत्ता होती है और एक सत्य होता है। दूसरों को सता करके जो पाई जाती है वो, हाँ बोल लो ना, जो दूसरों को सता करके पाई जाती है वो क्या है, और जो खुद को तपा के पाई जाता है वो सत्य है। दूसरों को मिटा करके पाई जाने वाली सत्ता है और खुद को मिटा करके पाए जाना वाला सत्य है। जो सत्ता है वो अहम का पोषण करती है, अहंकार का पोषण करती है, और जो सत्य है वो अरहम का पोषण करता है। सत्य अरहम का पोषण करता है। सत्ता नाशवान है और सत्य शाश्वत है। अहम को खो करके अरहम की साधना कर लेगा जो वो सत्य को प्राप्त कर लेगा। और ये जब वो अरहम की साधना कर लेगा, सत्य को प्राप्त हो जाएगा, फिर उसका जीवन कैसा होगा। इतना कुछ कर लिया, सत्ता प्राप्त कर ली तो अहम आ गया, और अहम क्या होता है, अहंकार। और अहंकार क्या होता है, वो कहते हैं अहंकारी का सिर हमेशा नीचा होता है, प्राइड एट ए फॉल। मतलब सत्ता मिली तो उसके बाद जीवन क्या बना, एक ना एक दिन फॉल, यानी नीचे की नीचे नीचे की नीचे गिरता चला जाएगा। सास सत्ता प्राप्त करने के लिए बहू के ऊपर क्या करती है, राज करने के लिए अहंकार का पोषण करती है ना, मैं सास हूं, है ना। परंतु आजकल तो सास नहीं, बहू ही सत्ता बना लेती है ना। हाँ, बड़ी खुश हो रही हैं बहुएं, है ना। परंतु नहीं,
बड़ा तो बड़ा ही रहेगा। और जब सत्य आ गया तो उसका जीवन कैसा बन गया। ये शब्दों से तो हम बहुत बोल लेते हैं, परंतु जीवन के अंदर उसका प्रैक्टिकल कैसा है। जिस समय उसके अंदर सत्य आ गया, उसने अपने अहम को मिटा लिया और हम की साधना में लग गया, तो उसके जीवन के अंदर विनय आ जाती है, वो झुक जाता है। विनय और सरलता का वास हो जाता है। और जहाँ विनय और सरलता आ गई, वहाँ पर नम्रता हमेशा उसके जीवन में बनी रहेगी। वो हर बात को क्या नहीं करेगा, अहंकार से काटेगा नहीं। आपने देखा होगा पहले जमाने में कुएं में से पानी भरते थे। कभी आपने भी भरा होगा। क्या होता है, कुएं पे एक रस्सी लटकी होती है और बाल्टी पड़ी होती है। या वो क्या है, अपनी अपनी घर से भी अपनी अपना बर्तन लेकर के आते हैं जिसमें पानी भरना होता है, तो अपनी रस्सी भी लेकर आते हैं और अपनी बाल्टी भी लेकर आते हैं। और वो रस्सी को नीचे 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 कुएं में उतारते रहते हैं। बाल्टी बंधी हुई है और वो बाल्टी नीचे जाकर के कुएं के पानी के ऊपर क्या करने लगी, चक्कर लगाने लगी। और वो कहती, देख भाई कुएं, मैं कितनी दूर से आई, अंधेरे में उतरी, डर लगता था नीचे आने में, परंतु मैं फिर भी नीचे विश्वास के साथ आई। अपने गले को भी मैंने रस्सी से बंधवा लिया, गर्दन बंधवाई, नीचे लटकी, आई तेरे पास। अब तो मेरे को पानी से भर दे, अब तो मेरे को पानी से भर दे। कुएं ने कहा, मैंने मना कब किया है तेरे को, तू आई है, मेहनत करके आई है, परंतु जरा गर्दन तो झुका ले, जरा गर्दन तो झुका ले, डुबकी तो लगा ले, तो तेरे को अपने आप ही पानी। तो क्या उसने क्या करी, गर्दन झुकाई, डुबकी लगाई और पानी से भर गई और ऊपर आ गई, खुद भी भर गई और दूसरों को भी पानी से प्यास बुझा दी। जो अहंकार में गर्दन ऊंची करके चलता है, मेरे जैसा कौन है, अरे तेरे जैसों को तो मैं जेब में डाले फिरता हूं, ऐसा बोल देते हैं ना। ऐसा कौन बोलता है, जिसके पास सत्ता है। जिसके पास सत्ता है वो ऐसा बोलता है, और जिसके पास सत्य है वो नहीं ऐसा बोलता। उसकी गर्दन तो झुकी होती है। अपने शरीर की ओर ही देख लो, पैर सबसे नीचे हैं और सिर सबसे ऊपर है, परंतु झुकना किसे पड़ता है, पैरों पे कौन झुकता है, सर को ही झुकना पड़ता है। और जिसके पास विनय होगी, सरलता होगी, उसके पास गुणों का भी भंडार लग जाएगा। बारिश होती है, पानी बरसता है, पर्वतों की ऊंची चोटियों पे कभी पानी खड़ा, वहां पे पानी नहीं खड़ता, कभी नहीं रुकता। वहां पे पानी नीचे आकर के जो गड्ढा है, जो नाला है, समुद्र है, नदी है, वही आकर के पानी क्या करेगा, वहां रुकेगा। तो जो नीचे झुका हुआ होगा, गुण उसके पास होंगे। जो अहंकार में क्या है, मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने इतना कर लिया, मैं ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे वो हो गया, उसके पास गुण कभी टिक नहीं सकता। तो बच्चों, सुबह उठ करके आपने सुना है ना, माता पिता को क्या करना है, प्रणाम करना है ना। जब तुम्हारे दिल के अंदर प्रेम होगा, सरलता होगी, तुम झुकोगे, तो जब तुम मम्मी के पैरों में या दादू के पैरों में सिर झुकाओगे, तो उनका भी हाथ तुम्हारे सिर पे आएगा ना, आशीर्वाद मिलेगा ना। ऐसे खड़े खड़े आशीर्वाद मिल सकता है? तो फिर क्या करना है, इस सिर को झुकाना है। दूर दूर से नहीं, गुड मॉर्निंग या जय जिनेंद्र, पैरों पे सिर लगा करके जब तुम सिर उनके पैरों पे लगाओगे,
उनका हाथ भी तुम्हारे सिर पे आएगा और तुम्हें क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वो ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने वाली होंगी। नदी बहती हुई बहती हुई बहती हुई चलती 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 रास्ते में जो जो मिलता जाता है सब कुछ लेकर के समुद्र के पास पहुंच जाती है और समुद्र को सब कुछ समर्पित कर देती है। समुद्र ने कई बार देखा, बहुत सामान लिया अपने साथ बहा करके लेके आती है। एक दिन उन्होंने कहा, नदिया बहन बहुत कुछ लाती है तुम, परंतु कभी बैंत नहीं लेके आई। बैंत समझते हो ना? बांस का, बांस या बैंत क्या बोलते हो तुम? जिस बांस का वृक्ष होता है, बैंत होती है ना, जिसकी ये बैंत बनती है। हमारे तो उधर यही बोलते हैं, पता नहीं इधर क्या बोलते हैं। हाँ, बाम्बू, बाम्बू, बाम्बू भी बोलते हैं। हम मंसूरी की तरफ गए थे तो वहां पर बाम्बू बोलते थे। तो वो बाम्बू नहीं लेके आई तुम? वो कहती, समुद्र देव मैंने भी सोचा था मैं लेके जाऊं, इतनी कोशिश करती हूं, जहां बाम्बू का पेड़ लगे होते हैं वो झुंड के झुंड होते हैं, और जब मैं अपना पानी का तेज बहाव छोड़ती हूं कि ये उखड़ जाए, परंतु वो इतने ऐसे होते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, जमीन पे झुक जाते हैं। और जो झुक गया है उसको तोड़ना मेरे वश की बात नहीं। जो झुक जाता है उसको कुछ कहा ही नहीं जाता। जो बहू आपके आगे झुक गई, गलती मान ली, तो फिर सास का मन करेगा उसको कुछ सजा देने को? नहीं करता। झुकने में फायदा है। और वो क्या है? झुक गया बाम्बू, इसलिए मैं उसे लेकर के नहीं आ सकी। आपने देखा जो कठोर होता है वो जल्दी जाता है। शरीर में देखो, हमारे मुंह में दांत भी हैं और जबान भी है, परंतु सबसे पहले कौन जाता है? आते भी दुख देते हैं और जाते भी। जब आते हैं बच्चे के तब भी वो क्या है? दुखी करते हैं, और जब जाते हैं तो भी दुखी करते हैं। परंतु जबान जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ जाती है, क्योंकि वो क्या है? सॉफ्ट है। जो नर्म है वो क्या बना रहता है, और जो कठोर होता है वो टूट जाता है, बिखर जाता है, और उसका क्या है? आना भी दुखदाई है, और उसका जाना, जो जाने के बाद जब चले गए फिर तो कोई बात नहीं, परंतु जाते जाते भी दुख दे करके जाते हैं। इसलिए क्या है? झुकना ज़्यादा बेटर है। अहंकारी सोचता है मेरे जैसा कोई नहीं, परंतु पता नहीं एक मिनट में उसकी औकात बदल सकती है। छत पे खड़े हैं, देख रही हैं मेरा महल सबसे ऊंचा, मेरा बंगला बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा है। इतने में हवा चली और एक उड़ता हुआ तिनका आकर के आंख में गिर गया, और वो क्या हो गया? तड़प उठा, आंखों से पानी बह रहा है, आंख चलती नहीं। किसी को कहता मेरे तिनका निकाल दो, कोई पास में नहीं था। नौकर आया जिसका हाथ लगाना भी उसको क्या लगता था? बुरा लगता था। और नौकर ने आकर के अपने क्या है, कपड़े को लेकर के उसके ऊपर फूंक भी मारी, थूक लगा करके उसका तिनका निकाल दिया। तो वो कहाँ गया? उसका 7 मंजिली महल का अहंकार। अब नौकर का फूंक भी मारी तो उसका थूक भी तो आंख पे लगा होगा। इसलिए अहंकार सत्ता का रूप है और विनय सत्य का रूप है। जो झुक जाते हैं वो कुछ पा लेते हैं, और जो अहंकार में रहते हैं वो कुछ पाते नहीं। जवाई ससुराल में जाए या भाई बहन के घर, अब आ रहा है ना बहन भाई का त्योहार, है ना, और जब बहन तिलक लगाती है तो भाई भी अपना सिर नीचे कर देता है ना। बहन ऐसे अंगूठा नीचा करके क्या करती है? तिलक लगाती है, तो भाई सिर नीचे कर लेता है। और अगर क्या है, किसी को कोई ऐसे दिखा दे तो फिर क्या है? अंगूठा नीचा जो करे तो मस्तक झुक जाए,
अंगूठा ऊंचा जो करे तो मुंह पे थप्पड़। फिर नीचे करने में फायदा है या ऊंचा करने में फायदा है? मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मेरा तो वही समय रहेगा, क्योंकि अगर मैंने 10:30 बजा दिए तो फिर अगले इतवार को छुट्टी हो जाएगी, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ये इतवार का दिन था, तो इसलिए 15 मिनट ऊपर ले लिए मैं। परंतु आप अपने जीवन में, क्योंकि जो सरल व्यक्ति होता है, जो विनीत व्यक्ति होता है, उसका क्या है, रहना सहना पहनना ओढ़ना बड़ा सात्विक होता है। और जो अविनीत होगा उसके चलने में भी थप थप करके चलेगा, पैरों की आवाज़ आएगी। सबसे बड़ी एक घर की निशानी देखना, जो पैर घसीट के चलता है वो इंसान अपनी मन मर्जी करने वाला होगा। ये क्या है, लक्षण है। जो पैर घसीट के चलता है, पैरों की आवाज़ करके चलता है, जिसके पैरों की आवाज़ आती है वो इंसान ठीठ बेशरम और अपनी मर्जी करने वाला होगा। ये लक्षण शास्त्रों में एक लक्षण आया है। और जो विनीत होगा उसका क्या होगा, चलना सात्विक होगा, पहनना सात्विक होगा, रहना सात्विक होगा, खाना सात्विक होगा। इसलिए ये क्या है, जीवन में पहले नम्र बनो, नम्र बन करके फिर विनीत बनो। पहले झुकना सीखो, फिर आपके अंदर विनय के भाव आएंगे और फिर तुम जाके सत्य के अन्वेषक बन करके सत्य को प्राप्त करके और हम की साधना में लग जाएंगे। आज दोपहर को बच्चों का शिविर, और उसमें हमारे सुहिता जी महाराज जो इधर ऊपर हैं विराजमान, उनके परिवार की तरफ से बच्चों के लिए ड्रा निकाले जाएंगे। कितने निकाले जाएंगे मुझे नहीं पता। तीनंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजयानंग नमो लोहि सब सावनंग चैता वारंवार संचकवट्टी में हिडियो संति संति करे लोहे पत्तों गई मनत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम के विलिप्नत्व दम्मा मंगलम चेतारी लुगुत्मारी हंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साउल गुत्मा के विलिप्नत्व दम्मल गुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामे के विलिप्नत्व दम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली रुपया दे द्रम का शरणा। ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल